हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स कॉलेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के वो सारे ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आते हैं और जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। हम लोगों ने इसके चैप्टर की बात कल की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि विश्व की क्या जनसंख्या है, उसका क्या वितरण घनत्व और क्या वृद्धि है। इसके संबंध में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, इसमें देखते हैं, करें निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। मतलब क्या ऐसा रीज़न है, पहले क्वेश्चन को समझना है। करें क्या ऐसा रीज़न है कि भारत के जो पुरुष हैं वो मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान का मतलब क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ठीक है ना। तो इसका सबसे सटीक आंसर है काम और रोजगार। मतलब प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो काम और रोजगार। काम और रोजगार के सिलसिले में पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। हमने कल बताया था कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है और ये क्वेश्चन 2021 में आएगा। ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 2021 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी। आप ध्यान रखिएगा। मतलब कहीं ना कहीं सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो दक्षिण पूर्व एशिया है। ठीक है ना, दक्षिण पूर्व एशिया है। ठीक है। अगर वही यहाँ पूछ दे कि दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित होती है, कहाँ कहाँ केंद्रित होती है, तो नदी घाटियों के उच्च भागों में। ठीक है ना, ये आपको बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है कि दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित होती है कहाँ पे, तो नदी घाटियों के उच्च भागों में। ठीक है ना। और यही क्वेश्चन इसे पूछ दे कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित होती है, तो आपको बताना है मैदानी भागों में। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ है। मतलब जनसंख्या का जो वृद्धि या जो परिवर्तन है वो सबसे अधिक कहाँ पे है, तो इसका आंसर हम लोगों ने कल भी बताया था, हमने कल भी पढ़ा भी था कि जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो अफ्रीका में। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि वर्तमान में भी सर्वाधिक है। ठीक है ना। इस तरह से 3 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है। मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, दक्षिण पूर्व एशिया। वही अगर पूछ दे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठीक तरह से विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है। ठीक है ना। वही अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, तो आपको बताना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप है। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है ना। अगर ये पूछ दे कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है, तो एशिया महाद्वीप में। ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। और हम लोगों ने कल बताया था कि जनसंख्या परिवर्तन को अर्थात जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में, सभी कारकों में सबसे क्या है, महत्वपूर्ण कारक। इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। विश्व में मानव की जनसंख्या किस वर्ष 6 अरब हुई, तो आपको इसका आंसर बताना है 1999। ठीक है ना। 1999 में विश्व की मानव की जनसंख्या कितनी हुई थी, तो 1906 अरब हुई थी। ठीक है ना, 6 अरब। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। और अगर वही क्वेश्चन पूछते कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 1850 की बात करें और तब पूछे कि विश्व की जनसंख्या कितनी थी, और तो आपको बताना है 1850 में विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ थी। ठीक है ना। 1850 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 100 करोड़ थी। और क्वेश्चन हमने कल भी बताया था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, चीन है। सबसे अधिक वर्तमान में भी चीन है, लेकिन हम कुछ सालों बाद चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। हमारा भारत आता है 2 नंबर पे, 3rd नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ क्वेश्चन बात किया था कि सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो दक्षिण पूर्व एशिया। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है। कम घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर के रेंज में रहने वाले लोगों की संख्या कहाँ पे मतलब कम नहीं है, तो इसका भी आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया। आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में आपको देखना है। उसमें भी क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है। ठीक है ना।
15 की 13 एग्जाम में कि कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, तो आपको बताना है दक्षिण पूर्व एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जो कम घनत्व वाला नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। तो लाटविया एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है रीगा, ठीक है ना। रीगा एक ऐसी राजधानी है, लाटविया की राजधानी है। और लाटविया एक ऐसा देश है जिसकी भाषा है लातविया, और लाटविया की जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो रही है, घटती जा रही है, ठीक है ना। जो आपको याद रखना है, लाटविया एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी मतलब बढ़ने के बजाय क्या हो रही है, तो बढ़ने के बजाय घटती जा रही है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से, अगर वही क्वेश्चन मतलब लाटविया के संदर्भ में एक और क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है, तो लाटविया, ठीक है ना। क्वेश्चन भी पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है, तो लाटविया एक ऐसा देश है जिस देश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। इस तरह से 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन है मतलब किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है, तो लाटविया। और विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो वो होगा लाटविया, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। अब बताइए, हमने बताया था चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है, तब आता है भारत, तब आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको 3 ऑप्शन बिना देखे हुए आपको बताना है, आपको बोल देना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जो निम्नलिखित देशों की तुलना में अधिक जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन है 9 नंबर कि जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। अब क्या होता है जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत, जिसको 1945 में नोएस्टीन द्वारा दिया गया था। इसमें आपको देखना है, इसमें यह मापा जाता है ना कि एक वर्ष के दौरान, अर्थात एक वर्ष में या कुछ समय में या एक समय अंतराल के दौरान कितने निम्न मतलब प्रजनन दर है या उच्च प्रजनन दर है, ठीक है ना। मतलब बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है कि मतलब कमी हो रही है, ऐसे मापा जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में, आपका जो चैप्टर है जनसंख्या संगठन, हम उसको वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा नोएस्टीन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, मतलब जनसंख्या परिवर्तन का कौन कारक नहीं है, तो प्रवास बिल्कुल है। जनसंख्या परिवर्तन का रीजन प्रवास भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है, घर नहीं होता है, ठीक है ना, आवास नहीं है। मतलब जनसंख्या में परिवर्तन किससे आता है, आप समझो। अगर हम अब जैसे आता है प्रवास, इसका मतलब हुआ एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना, तो प्रवास। तो बात तो सही है, अगर एक स्थान को छोड़ेगा और जहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी, यहाँ पे कम होगी, तो परिवर्तन होगा। जन्म बिल्कुल होगा परिवर्तन, मृत्यु घटती है तो भी परिवर्तन होगा, लेकिन आवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, यह क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो आवास इसका कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। और हम आपको 11th क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं कि लोकसभा के सीटों की सदस्यों की संख्या किस वर्ष पर आधारित है, तो 1970 के आसपास जो जनगणना हुई थी उस जनगणना पर आधारित है। मतलब कहीं ना कहीं 1970 के दशक में जनसंख्या लगभग पूरी तरह से ठप थी। जनसंख्या पूरे भारत के पूरे राज्य की जनसंख्या बराबर थी। तो उस समय की गणना के अनुसार लोकसभा में सीटों की संख्या बराबर कर दी गई और 2026 में लोकसभा के सीटों की संख्या में चेंजिंग आएगी। तो इस तरह से इसका आंसर 1970 होगा। तो यही आंसर ये पूछ रहा है, ज्योग्राफी में पूछा हुआ है, किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो 1970 के आसपास, 1970 के दशक में भारत के सभी राज्यों में लगभग उत्तर पूर्व पश्चिमी सभी राज्यों में जनसंख्या लगभग समान थी। इसीलिए 1970 के मतलब जनगणना को मानते हुए लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो तय की गई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से, ऊपर कर लेते हैं, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा एक कथन तथ्य नहीं है? तो विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ऑप्शन बी कर रहा है विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये सही है। क्वेश्चन है ऑप्शन सी में 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगते हैं। ऑप्शन ए और डी में सही हो सकता है, तो ऑप्शन डी है जननांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि उच्च भी हो सकती है, निम्न भी हो सकती है। इस तरह से इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। 500 वर्षों में मानव जनसंख्या लगभग 10 गुना से अधिक बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या 100 वर्ष लगभग ऐसा जो मतलब लगे हुए हैं, यह माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए क्वेश्चन यहाँ आगे भी है जो हम क्वेश्चन पहले पूछे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं है? तो दक्षिण मतलब ध्रुवीय प्रदेश बिल्कुल नहीं है, भूमध्य सागरीय प्रदेश बिल्कुल नहीं है, अटाकामा बिल्कुल नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस तरह से 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो हमने बताया था प्रवास के 2 कारक होते हैं, प्रतिकर्षक और अपकर्षक। अपकर्षक का मतलब हुआ आकर्षण, मतलब काम और रोजगार के अच्छी दशाएं जिस क्षेत्र में हो रही हों, जिस क्षेत्र में शिक्षा मतलब तेज़ी से बढ़ रही हो, उस क्षेत्र में लोग आकर्षित होकर वहाँ अपकर्षक हो जाते हैं, ये रीजन होता है। प्रतिकर्षक का मतलब होता है जिस शहर में मतलब राजनीतिक उपद्रव ज़्यादा हो रहा हो, शिक्षा की कमी हो, निम्न दशाएं हो, खाने पीने की व्यवस्था सही से न हो रही हो, तो वहाँ होता है प्रतिकर्षक कारक, इसलिए वहाँ से भी लोग पलायन कर जाते हैं। इस तरह से प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो प्रवास के 2 कारक होते हैं, प्रतिकर्षक और अपकर्षक। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का मतलब जन लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अपकर्षक कारक नहीं है? अपकर्षक का मतलब हुआ आकर्षण होकर। तो रहन सहन की निम्न दशाएं, बिल्कुल नीच दशाएं हो रही हों, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु। अब बताइए, जहाँ पे अनुकूल जलवायु हो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, जहाँ पे शांति हो, शांति व्यवस्था हो, जहाँ पे रहन सहन की अच्छी सुविधाएं हो, वहाँ लोग रहना पसंद करेगा कि नहीं करेगा ना। तो इस तरह से अपकर्षक कारक ये होते हैं, अपकर्षक कारक कर है। कौन नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशाएँ, जहाँ पे नीच प्रवृत्ति के लोग रहते हो, सामाजिक उपद्रव हमेशा होता रहता हो, तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करता। इसलिए अपकर्षक कारक कौन कौन है? तो ये बी सी डी। कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए नहीं है, निम्न दशाएं नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक साल इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है सऊदी अरब। क्वेश्चन है सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे अधिक घनी आबादी प्राचीन काल से रही है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी। सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश, इन तीनों के अगर छोड़ की बात करें तो रूस है। हमने कल इसको किया था डिस्कस। अगर 4 ऑप्शन दे तो रूस के नीचे ये चारों आते हैं। इस तरह से 17 का ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर 1-2 क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन पूछता है कहीं कहीं कि मतलब 4 आपको ऑप्शन देगा, प्रवास, आवास, जन्म और मृत्यु। हम क्या बोलें? प्रवास, आवास, जन्म और मृत्यु। उसमें क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? मतलब जनसंख्या परिवर्तन का कौन एक कारक नहीं है? तो आपको बताना है आवास नहीं है, प्रवास है, जन्म है, मृत्यु है, लेकिन आवास नहीं है, ठीक है। और प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक तो मतलब प्रवास के लिए है, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है। और आपको कल ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर जनसंख्या संगठन के बारे में आपको बताया जाएगा। ऐसे ही आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, उसके सारे ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।